स्वागत है दोस्तों आप सभी का वापस से आपके अपने YouTube चैनल कमलेश राजपूत कोचिंग क्लासेस पर। आज हम एमपी बोर्ड से आए हुए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा आज का सॉल्व चैप्टर रहेगा 2, जिसका नाम है विलियन। विलियन से जैसा सभी को पता है कि 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम 2 नंबर के प्रश्नों को ही हल करेंगे। और इसमें से अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, तो न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसलिए आज हम सिर्फ यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही हल करेंगे। आइए पहले प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अनोन्य क्रिया की क्या भूमिका होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। अगला है, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन रहेगा हमारा, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। छठा प्रश्न है, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। चूँकि 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है, तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो 7वां, 8वां, 9वां यहाँ पर हम छोड़ देंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न रहेगा अपना, परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलय होती है। तो आइए इनके सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। तो देखें इसका आंसर, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को हम जो है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इनको डेफिनेशन इस तरीके की रहेगी, 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में हम 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगला है हमारा, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है, यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे हिमांक में कमी होती है। तो 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराशरी विलयन देखने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि समपराशरी विलयन किस आधार पर दिया गया है। तो समपराशरी विलयन जो है परासरण दाब के आधार पर दिया गया, और परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, समपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी। इसमें 2 विलयन को देखा जाता है कि किस विलयन का परासरण दाब कम है, किस विलयन का ज़्यादा है। जो हमने परासरण दाब माप करके विलयन लिया है उस वाले विलयन से, तो हम देखेंगे कि समपराशरी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो दिए गए विलयन का परासरण दाब यदि हमारे पास जो विलयन है उस विलयन के बराबर हो तो उसे हम समपराशरी विलयन कहेंगे। जैसे जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। यानी दोनों विलयन का परासरण दाब यदि बराबर हुआ तो उसे हम समपराशरी विलयन कहेंगे। अतिपराशरी विलयन होता है परासरण दाब के आधार पर, जिसमें किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से बहुत अधिक होता है तो अतिपराशरी विलयन होता है। और इसके बाद में होता है अल्पपराशरी विलयन। अल्पपराशरी विलयन जो है, जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से बहुत कम होता है तो उसे हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। और समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो तो उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा देखेंगे, एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अनोन्य क्रिया की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे आणविक अनोन्य क्रिया यानी इसके बीच बने हुए बंध के बारे में पूछा गया है, तो हम इसके बीच बने हुए बंध के बारे में देखते हैं। अगला आंसर रहेगा हमारा, तो जल एवं एल्कोहल के मध्य अनोन्य क्रिया बहुत प्रबल होती है।
कैसे होते हैं? बहुत ही प्रबल। अतः एल्कोहल एवं जल का विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दिखाता है। एल्कोहल और जल का जो विलयन है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दिखाता है या दर्शाता है, क्योंकि एल्कोहल एवं जल के अणु अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जब एल्कोहल और जल दोनों को मिलाया जाता है तो ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, जो कि H2O यानी जल जल एवं एल्कोहल एल्कोहल के H बंधों से कमजोर होता है। यानी जल के बंध जो आपस में रहता है और एल्कोहल एल्कोहल का बंध जो आपस में बंधे रहते हैं, उनसे ये जल और एल्कोहल का जो बंध होता है वो कमज़ोर होता है। इस कारण से ये अणु आपस में जो है वाष्प अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं, यानी इनकी वाष्प अवस्था प्रबल हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी कि एल्कोहल एवं जल का विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दिखाता, क्योंकि एल्कोहल एवं जल के अणु अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जो H2O एवं एल्कोहल के H बंध से कमज़ोर होते हैं। इस कारण वाष्प अवस्था में प्रबलता से चले जाते हैं। तो ये जल और एल्कोहल के बीच अनोन्य क्रिया हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मोलरता और मोललता को इकाई सहित परिभाषित करना है। तो देखें हम सबसे पहले है मोलरता। मोलरता जो होती है किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की या ग्राम अणु की संख्या होती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। अतः इसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम बराबर WB/MB इंटू 1000 बटे में VmL। WB यहाँ पर विलेय का जो है द्रव्यमान और MB होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान और VmL होता है विलयन का ml में आयतन। इसकी इकाई होती है ग्राम मोल प्रति लीटर। और एक पॉइंट और है इसका मोलरता का, मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद है मोललता। अगला हमारा इसी प्रश्न का टॉपिक मोललता। 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ पर 1 लीटर विलयन का था, यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यानी मोललता जो है 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल एम, चूँकि हम इसको स्मॉल एम से शो करते हैं इसलिए स्मॉल एम इज इक्वल टू WB/MB इंटू में 1000/WA। WB जहाँ पर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान MB और W है विलायक का आयतन। ठीक है, इसकी इकाई रहेगी ग्राम मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये ताप द्वारा अप्रभावित होती है, यानी ताप का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेनरी के नियम को उदाहरण से ही समझाइए। हेनरी का नियम, तो देखिए हेनरी ने दाब और ताप के आधार पर गैसों में विलेयता के लिए एक नियम दिया था जिसे हम हेनरी का नियम कहेंगे। अतः हेनरी के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। यानी किसी निश्चित ताप पर, ताप निश्चित रखेंगे तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान जो है उसके दाब के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर m इज प्रोपोर्शनल टू P, यानी m समानुपाती P। m यानी उसका द्रव्यमान हो गया है, P उसका दाब। जब समानुपाती का साइन यहाँ से हटाएंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा Kp। K यहाँ पर एक स्थिरांक है, स्थिरांक बराबर निकालेंगे तो इस P का ट्रांसफर पोजीशन इधर हो जाएगा पक्षांतर, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा m बटे में P। जैसे ताप बढ़ाने पर गैसों की जल में विलेयता घटती है तो ताप का प्रभाव बता दिया। और इसका एक और एग्जांपल है जैसे कोका कोला, पेप्सी, शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेनरी के नियम के अनुसार घुली हुई रहती है। तो हेनरी का नियम किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है, ये हेनरी ने बताया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण से ही समझाइए। अणु संख्या गुणधर्म, देखिए छठा प्रश्न है हमारा। अणु संख्या गुणधर्म, विलयन के वह गुण होते हैं जो विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो अणु संख्या गुणधर्म विलेय के वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार हो गए हमारे। पहला प्रकार है
क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टीबी से शो करते हैं। हिमांक में अवनमन, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म, इसे हम डेल टी एफ से शो करते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसे डेल पी के द्वारा शो किया जाता है। इसके बाद एक और रहता है लास्ट परासरण दाब। तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा चौथा है परासरण दाब। यहाँ पर छठा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूँकि 7वां 8वां 9वां प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल है, तो इसे हम अभी सोल्व नहीं करेंगे, अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो परासरण देखेंगे हम लोग। परासरण, परासरण वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होती है, परासरण कहलाता है। तो परासरण वह क्रिया होती है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। और इसके बाद है परासरण दाब। परासरण दाब देखेंगे तो परासरण दाब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो परासरण दाब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलयन पर जो दाब लगता है जिसके कारण कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे मुख्यतः हम पाई से दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 11वां। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है? क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है? तो हम देखेंगे इसका आंसर कि अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। भाई घुलने के जब घुलती है तो इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रम यानी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने के कारण से अधिकतर गैस जो होती है गर्म करने पर घुली हुई गैस विलयन से बाहर निकलने लग जाएगी स्वाभाविक है, तो विलयन में ये घुलना बंद हो जाएगी। इसलिए अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलने लगती है। इसलिए तापक्रम में वृद्धि से जो गैसें होती है वो द्रव में कम विलय होती है। आज के लिए बस 2 नंबर के प्रश्न इतने ही। हम अगले वीडियो में कुछ चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल तथा 3 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।